गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एलन जाटुलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट केमिस्ट्री पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि विलयन या सॉल्यूशन किसे कहते हैं, विलयन की क्या परिभाषा है, विलयन किसे कहेंगे। तो दो या दो से अधिक विलयन की परिभाषा या विलयन किसे कहेंगे। तो विलयन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन जो आपस में मिलने वाले पदार्थ हैं उनके मध्य या उनमें परस्पर किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो होता है उसे विलयन कहते हैं। अतः विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन के अणुओं का संगठन एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात विलयन में जो घटक है उनका कंपोजिशन, उनका संगठन एक निश्चित सीमा तक ही कम ज़्यादा किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलके होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसी को विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय या सोल्यूट कहते हैं। अर्थात विलयन में दो पदार्थ होंगे तो जो ज़्यादा मात्रा में पदार्थ होगा उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। या यूँ कहे कि विलयन जो होता है विलायक प्लस विलेय का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अतः विलयन इक्वल टू विलायक प्लस विलेय। तो अतः विलयन विलायक प्लस विलेय का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। यहाँ जो शब्द आया है होमोजेनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण, इसका तात्पर्य है कि विलेय और विलायक में समान रूप से विलय होना चाहिए। कि विलयन में जो विलय होता है वो विलायक में, पूरे विलायक में समान रूप से वितरित होता है, अर्थात विलयन के सभी भागों का संगठन तथा गुण एक समान होते हैं। इसलिए विलयन को एकल प्रावस्था भी कहा जा सकता है, जिसमें एक से अधिक घटक होते हैं। अतः विलयन में जो विलय होता है वो पूरे विलयन में समान रूप से घुला रहता है, समान रूप से वितरित होता है। ये नहीं कि एक जगह विलय की मात्रा ज़्यादा हो और एक जगह विलय की मात्रा कम हो, इस प्रकार विलयन में नहीं होता। विलयन में जो विलय होता है वो पूरे विलायक में समान रूप से घुला रहता है। इस प्रकार का जो मिक्सचर होता है जिसे समांगी मिश्रण या होमोजेनियस मिश्रण कहते हैं। अब विलयन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। तो यदि विलयन में दो पदार्थ मिले हैं या विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है तो इस प्रकार का जब विलयन होता है उसे द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन अर्थात जिसमें केवल दो पदार्थ मिलके विलयन का निर्माण करते हो, इस प्रकार का जो विलयन होता है उसे द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी विलयन में तीन पदार्थ मिले हो या विलयन में तीन पदार्थ हो तो उसे त्रिअंगी
विलयन या टर्सनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बना हो सकता है और 3 पदार्थों से मिलकर बना हो सकता है। अगर 2 पदार्थों से मिलकर बना होगा तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर 3 पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे टर्सरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में जब विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, अर्थात इसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। तो संतृप्त विलयन में एक निश्चित ताप पर विलायक में विलय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वो अधिकतम मात्रा घोलने पर जो विलयन बनता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और इस विलयन में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो इस प्रकार का जो विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है और उसमें और अधिक मात्रा में विलय को नहीं घोला जा सकता, वो अधिकतम मात्रा में घुल चुका है। ऐसा विलयन संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। एक आता है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वह विलयन जिसमें विलय कम मात्रा में घुला हुआ हो, अर्थात उसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अर्थात अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में विलय घुला हुआ होता है लेकिन उसमें और विलय की मात्रा घोली जा सकती है, ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः विलयनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है या 3 भागों में बांटा गया है। पहला गैसीय विलयन, दूसरा द्रव्य विलयन और तीसरा ठोस विलयन। तो जो विलयन होता है उसकी भौतिक व्यवस्था का निर्धारण विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर विलायक गैसीय है तो ऐसा विलयन गैसीय विलयन कहलाएगा। अगर विलायक द्रव्य है तो ऐसा विलयन द्रव्य विलायक कहलाएगा। और अगर विलायक ठोस है तो ऐसा विलयन ठोस विलयन कहलाएगा। तो किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। सबसे पहले बात करते हैं गैसीय विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था हो या विलायक गैसीय हो और विलय गैस, द्रव्य, ठोस कोई भी हो सकता है। तो गैस में अगर गैस या गैस में द्रव्य या गैस में ठोस घुला हुआ हो तो ऐसे विलयन गैसीय विलयन कहलाते हैं। दूसरा द्रव्य विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में विलायक जो होगा वो द्रव होगा और जो विलय है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो द्रव्य विलयन में विलायक द्रव होगा, उसमें गैस घुली हो सकती है, उसमें द्रव्य घुला हुआ हो सकता है और उसमें ठोस घुला हुआ हो सकता है। तो इस प्रकार का जो विलयन होगा, इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तीसरा प्रकार का है ठोस विलयन। इस प्रकार के विलयन में या इस प्रकार के सॉल्यूशन में जो विलायक होगा वो ठोस होगा और जो विलय होगा वो गैस, द्रव्य या ठोस हो सकता है। तो ठोस विलयन में विलायक ठोस होगा और विलय
गैस, द्रव या ठोस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो जब ठोस विलायक में विलेय गैस हो, ठोस विलायक में विलेय द्रव हो, ठोस विलायक में विलेय ठोस हो, तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं, इस प्रकार के जो विलयन होते हैं, वो ठोस विलयन कहलाते हैं। तो विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो सकती है, द्रव हो सकती है और ठोस हो सकती है। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होंगे मुख्यतः: गैसीय, द्रव और ठोस विलयन। इन विलायकों की इन विलायकों में जो विलेय होंगे वो भी ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। अतः उपयुक्त तीनों प्रकार के विलयनों को निम्नलिखित सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है और इस प्रकार कुल 9 प्रकार के विलय संभव है। तो इस प्रकार आपके सामने एक सारणी दे रखी है। इस सारणी में विभिन्न 9 प्रकार के विलयन संभव है। तो इस सारणी में देखिए विलयन के प्रकार, विलेय की अवस्था, विलाय की अवस्था और उनके उदाहरण। सबसे पहले बात करते हैं गैसीय विलयन की। विलयन का प्रकार है गैसीय विलयन। इसमें जो विलायक होगा वो गैस होगा। तो विलायक गैस होगा, उस विलायक में जो विलेय होगा वो गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। इस प्रकार गैस विलायक में गैस विलेय हो सकता है, गैस विलायक में द्रव विलेय हो सकता है और गैस विलायक में ठोस विलेय हो सकता है। इस प्रकार गैसीय विलयन 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जब विलायक गैस हो और विलेय भी गैस हो। इस प्रकार के विलयन का उदाहरण है जैसे विभिन्न गैसों का मिश्रण, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। तो इसमें विलायक भी गैस है और विलेय भी गैस है। दूसरा देखिए, इसमें जब विलायक गैस और विलेय द्रव हो। इस प्रकार का उदाहरण है वायु में जल वाष्प। तो वायु जो है वो गैसीय अवस्था में है, तो विलायक गैस हो गया, और जो जल वाष्प है वो जल है वो वाष्प के रूप में है, वो बारीक बूंदों के रूप में है। तो वो विलेय जो है वो द्रव्य अवस्था में है। इस प्रकार वायु में जो जल वाष्प है उसमें विलायक गैस है और विलेय द्रव है। तीसरा देखिए, इस विलायक गैस है और विलेय ठोस है। इसका उदाहरण है धुआं। धुआं जो होता है उसमें विलायक गैस है और धुआं में बारीक धूल के कारण या और कोई बारीक कण विद्यमान होते हैं। तो धुआं जो है उसमें विलायक गैस है और जो धूल के कण, मिट्टी के कण या किसी कार्बन के कण जो बहुत ही बारीक बारीक कण होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, तो उनमें विलेय ठोस और विलायक गैस है। इसी प्रकार वायु में कपूर या वायु में आयोडीन वाष्प भी इस प्रकार के विलयन के उदाहरण हैं। दूसरा देखिए द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन में जो विलायक होगा वो द्रव अवस्था में होगा या द्रव्य होगा विलायक, और उसमें जो विलेय होंगे वो द्रव में गैस हो सकती है, द्रव में द्रव हो सकता है और द्रव में ठोस हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें द्रव्य विलायक में गैस विलेय का विलयन। इसका उदाहरण है सोडा वाटर, अमोनिक अर्थ जल और जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस या O2। तो जल जो है वो द्रव अवस्था में हो गया और उसमें घुली हुई O2 गैस अवस्था में, तो इसमें विलायक द्रव और विलेय गैस हो गया।
उसी प्रकार सोडा वाटर में जो विलायक है वो द्रवावस्था में होता है और उसमें घुली हुई गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो विलेय गैस अवस्था में होती है। तो इस प्रकार सोडा वाटर, अमोनिकृत जल, जल में घुली O2 इस प्रकार के विलयन के उदाहरण हैं जिसमें विलायक द्रव होता है और विलेय गैस अवस्था में होती है। दूसरा देखिए, जब विलायक द्रव है और विलेय भी द्रव अवस्था में हो, अर्थात दो द्रवों का होमोजेनियस मिक्सर, जो आपस में दोनों द्रव्य आपस में घुलनशील हो। जैसे इसका उदाहरण है जल में एल्कोहल और टोलूइन में बेंजीन। तो जल द्रव विलायक है और उसमें एल्कोहल है, वो विलेय के रूप में होता है, वो भी द्रवावस्था में होता है। इसी प्रकार तीसरा विलायक द्रव है और विलेय ठोस। जैसे शक्कर या नमक का जल में घोल। शक्कर या नमक ठोस अवस्था में होती है और जल है वो द्रवावस्था में होता है। तो जब शक्कर या नमक को पानी में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, तो इस प्रकार का विलयन बनता है। इस प्रकार द्रव्य विलयन में विलायक द्रवावस्था में होगा और जो विलेय है उसकी भौतिक अवस्था गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है। इसी प्रकार तीसरा है ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलायक जो होगा वो ठोस अवस्था में होगा और उस ठोस विलायक में विलेय गैस भी हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है, विलेय ठोस भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस विलायक में विलेय गैस। तो गैसों का ठोस धातु की सतह पर अधिशोषण जो होता है वो इस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। जैसे धातु पैलेडियम ले और उसकी सतह पर अगर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करवाए तो वो इस प्रकार के विलयन का, इस प्रकार के सॉल्यूशन का उदाहरण होगा, जिसमें विलायक ठोस कोई धातु होगी और उसके ऊपर किसी गैस का, जैसे हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होगा। दूसरा, ठोस विलायक में द्रव्य विलेय घुला हुआ हो, तो इसमें विलायक ठोस होगा और जो विलेय होगा वो द्रवावस्था में होगा। जैसे इस प्रकार के विलयन का उदाहरण है सोने में पारा। तो सोना ठोस अवस्था में होगा और जो पारा होता है वो द्रवावस्था में होता है। तो सोने में पारा जिसमें विलायक ठोस है और विलेय द्रवावस्था में। इसी प्रकार पारा तथा जिंक, पारा तथा कॉपर के जो विलयन होते हैं वो भी इस प्रकार के विलयन के उदाहरण हैं। इसमें अगला है ठोस विलायक में ठोस विलेय का विलयन, अर्थात इस प्रकार के विलयन में विलायक भी ठोस होगा और विलेय भी ठोस होगा, अर्थात ठोस विलायक में ठोस विलेय का विलयन या सॉल्यूशन। तो जितनी भी मिश्र धातुएं होती है वो इस प्रकार के विलयन का उदाहरण होती है। जैसे पीतल है जो एक मिश्र धातु है जो तांबे और जिंक का मिश्रण होती है। तो जितनी भी मिश्र धातुएं होती है जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं होती है जो ठोस अवस्था में होती हैं, विलायक भी ठोस होता है और जो विलेय है वो भी ठोस होता है, वो इस प्रकार के विलयन का उदाहरण होती है। तो इस प्रकार कुल 9 प्रकार के विलयन संभव है, जिसमें विलायक गैसीय हो सकता है, विलायक द्रव हो सकता है और विलायक ठोस हो सकता है। तो इन 3 प्रकार के विलायकों में विलेय की भौतिक अवस्था गैस, द्रव या ठोस हो सकती है। तो इस प्रकार विलायक की 3 अवस्थाएं और विलेय की 3 अवस्थाएं या 3 भौतिक अवस्थाएं मिलके 9 प्रकार के विलयनों का निर्माण कर सकती है, या 9 प्रकार के विलायक 9 प्रकार के
विलयन बनना संभव है, जिसमें 3 प्रकार के विलायकों के आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन का निर्माण संभव है। तो इस प्रकार विलयन जो होता है या सॉल्यूशन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसमें जो अधिक मात्रा में पदार्थ होता है उसको विलायक और जो कम मात्रा में पदार्थ होता है उसको विलेय कहते हैं। विलायक और विलेय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार के विलयन संभव है। तो इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं, और संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, और विलयन कितने प्रकार के होते हैं, और विभिन्न प्रकार के विलयनों के दैनिक जीवन में कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में विलयन की परिभाषा, विलयन के प्रकारों के बारे में अपन ने अध्ययन किया, और दैनिक जीवन में विभिन्न जो उदाहरण हैं वो किस प्रकार के विलयनों के उदाहरण हैं इसके बारे में चर्चा की, इसके बारे में बात की है। किसी भी विलयन का जो कंपोजिशन होता है, जो संगठन होता है, उसको किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। या ये कहें कि विलयनों का जो संगठन होता है वो किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, या विलयनों की सांद्रता जो होती है वो क्या होती है, और सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में अपन अध्ययन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही कि विलयन या सॉल्यूशन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, और दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के जो सॉल्यूशन है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से, या कौन कौन से एग्जाम्पल किस प्रकार के विलयन के हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।